टीचिंग विद शबनम में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमने HP टेट जून 2026 की तैयारी जो है स्टार्ट कर दी है। तो इसमें मैं पार्ट 5 लेके आई हूँ जिसमें हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप भी HP टेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे साइकोलॉजी के नोट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है ले सकते हो। देन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, Which of the following may damage a low achieving student psychologies? निम्न में से क्या कार्य एक कमजोर छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से पहुंचा सकता है? बच्चों से कक्षा के परीक्षाओं के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, बच्चों से थोड़ा ना रखवाना है। किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना ठीक होता है। कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करना ये भी नहीं होगा। बच्चों से अपनी पुस्तिका कॉपी को स्वयं से जांचना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की किस आयु तक के शिशु कहा जाता है, किस आयु के बच्चों को शिशु कहा जाता है? तो जन्म से 3 साल तक के बच्चों को जो है शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement about teaching is true? शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है, नो। टीचिंग फैसिलिटेटिस लर्निंग, शिक्षण में सीखा जा सकता है, हाँ सीखा जा सकता है। टीचिंग जो है शिक्षण अधिगमकर्ता की पहल करने की योग्यता को सीमित बनाता है, तो सीमित नहीं बनाता है। शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है, तो इन्हांसिंग लर्निंग नेसेसरी है। बट जो शिक्षण है वो सीखने के लिए फैसिलिटीज़ है लर्निंग के लिए। तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, शैक्षणिक उपलब्धि में विभिन्नता को लक्षित करने हेतु प्रभावित शिक्षण पद्धति हो सकती है। तो 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेटिव टीचिंग, सहकारी शिक्षण। नोट लिखवाना नहीं होता है, व्याख्या देना नहीं है, परीक्षण देना नहीं है। कोऑपरेटिंग टीचिंग होती है जब स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, जब वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, उनको उनकी बातें समझ आती हैं, तो ये सबसे इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन, डिसलेक्सिया एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार से संबंधित होता है। मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, बिहेवियर नहीं है, इसको बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। और ये क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेट या CTET में आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन जो है जो लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं उनको आपने अच्छे से पक्का कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, अब मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए थे, ये कथन किसको दर्शाता है? तो 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्रासंगिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है, ये प्रक्रियात्मक स्मृति भी नहीं है, अर्थ विषयक स्मृति भी नहीं है, ये है एपिसोडिक मेमोरी होती है। प्रासंगिक स्मृति है क्योंकि वो बचपन में दिन में गया था, वो पहले की उसकी यादें हैं। नेक्स्ट 98 का, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान पाठशाला जो है स्थापित की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी? तो 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विलियम वुंड, ठीक है, जिसने फर्स्ट बार मनोवैज्ञानिक पाठशाला स्थापित की थी। और कहाँ की थी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 99 क्वेश्चन, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, तो किससे संबंधित है विवरणात्मक स्मृति? तो 99 का राइट आंसर है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको दीर्घकाल स्मृति बोलते हैं। देखो मेमोरी से भी आपको 2 क्वेश्चन इसी में देखने को मिल गए हैं, तो मेमोरी वाला टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी पर भी बनाऊंगी, मैंने शायद बनाई भी हुई है, आप देख के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट वॉज,
द्विबुद्धि कारक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, जिसको थ्योरीज में से कम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलते हैं। तो थ्योरीज आपने सारी ही अच्छे से लर्न कर लेनी है। देन मैं आपको एक वीडियो में थ्योरी ही करवाऊंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिविज्म मेनली रिलेटेड टू, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है, मैंने आपको ये शायद टॉपिक में भी पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको बोलते हैं अपसारी। तो कन्वर्जेंट क्या होती है? सिर्फ एक ही निर्णय पे पहुंचना। डाइवर्जेंट होती है कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खिलौने की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी करवाया है, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। इससे बच्चा टॉय से खेलता है, ठीक है, उसको अपना दोस्त मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ग्रोथ इज द डेवलपमेंट मीन, डेवलपमेंट का मीन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ इज अ शेप नॉलेज एंड स्किल, आकार, सोच और समझ के कौशल को विकसित करना जो है विकास की वृद्धि का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एज, मैंने बताया था आपको, स्टेज ऑफ टेंशन एंड एंगर इज। तो इसका राइट आंसर है एडोलसेंस, जिसको मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज भी बताया गया था। तो किसने किया था, इसकी बोला किसने था? स्टैनली हॉल ने बोला था। आपको ये लर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास के जो हमारा सिरोधुमुखी विकास होता है ना, जिसको हम स्पैरोकॉर्डल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। एक और नाम है इसका भी, मुझे लर्न नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो स्पैरोकॉर्डल बोलते हैं, सिरोधुमुखी ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो इसका जो है राइट आंसर है हमारा, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब विकास जो क्या होता है हमारा एक इंसान का जो है सिर से पैर तक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, मॉडर्न साइकोलॉजी का क्या मीन है? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी का मीन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, मन का नहीं है, आत्मा का नहीं है, शरीर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेलिजेंस जो मेजर की जाती है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, किसने है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलवर डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, कोलवर का विकास का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये कोलवर का जो नैतिक विकास था वो इससे संबंधित था, मॉरल डेवलपमेंट। आपने ये सारे विकास भी याद कर लेने हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लर्निंग प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पूछा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से, किस सीखने के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये प्रिंसिपल से पूछे गए हैं। तो आपको मैंने प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से कराए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो 110 का जो राइट आंसर है वो आनुवंशिकता, मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये किसका आता है?
हमारा कलर ऑफ आइज, यहाँ सामाजिक गतिविधियाँ नहीं आती, हेरिडिटी में थिंकिंग भी नहीं आती, अधिगम भी नहीं आती, हमारे आइज ऑफ कलर इसमें हमारा हेरिडिटी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तनाव परीक्षण में उपलब्धि को प्रभावित करता है, ये तथ्य किसको प्रकट करता है? जो हमारी एंग्जाइटी होती है, ठीक है, जो मतलब इफेक्ट करती है हमारे एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, तो वो किससे संबंधित होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव, क्योंकि हम एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस हमारे दिमाग से ही संबंधित होता है। अगर हम तनाव लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो हमारा जो पेपर है वो अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए कभी भी हमें एग्ज़ाम देना है तो अपना दिमाग को बिल्कुल शांत रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने जो प्रतिपादित की थी, तो वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट गार्डन। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? हर्बर्ट गार्डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है सारी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक वीडियो में आपको मैं सारी थ्योरीज कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट है कौन सी आयु वर्ग किशोर अवस्था को सम्मिलित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 से 19 वर्ष तक जो हमारी एडोलसेंस एज जो है सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे शरीर, चित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं? भाई बताओ क्यों भिन्न होते हैं? ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का परिवेश होता है, जिसमें हमें मतलब जिसमें हमारा शरीर भी, चरित्र भी, मूल्य भी, व्यवहार भी सारा अलग अलग होता है, जो हमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से मिलता है। नेक्स्ट है जो हमारा टोलमैन ने अपने सिद्धांत दृष्टिकोण को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहेवियरिज्म। ठीक है, इसका थोड़ा एक मिनट, ओके, इसका तो मैंने सी बताया ना मैंने इसका, हाँ, तो एक नेक्स्ट टोलमैन ने अपने सिद्धांतिक दृष्टिकोण को जो है संप्रयोजन व्यवहारवाद जो है कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकासात्मक कार्य किससे प्रचलित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रमिक विकास से तात्पर्य क्या है? तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो विकास के जो निरंतर चलते हैं उससे है, अनियमित हो, तीव्र हो, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है, जिससे मापन के लिए वह बिना परीक्षण क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैधता है, वैलिडिटी है। नेक्स्ट है शिक्षण शास्त्र का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने की शैली जो है एक पैडागोजिकल रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्बर्ट गार्डनर ने बुद्धि के कितने सुझाव दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है, कभी कभी इसको 8 भी मानते हैं, 9 भी मानते हैं, पर हम इसको अभी तक इसमें देखो ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो फिर हम ए टाइप के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हमारा शायद क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये व्हाट्सएप नंबर है, नोट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।